Hello children, hello all of my dear students aspiring for Air Force. Today I am to do Air Force mock paper और ये वैसे जगह का mock paper है जो कि उनके एयर फोर्स वालों के ऑफिशियल वेबसाइट पे दिए हुए हैं। ये पेपर का सॉल्यूशन आप लोग के लिए बहुत ही मायने रखता है अपने आप को चेक करने के लिए, अपने कॉन्फिडेंस बिल्डअप करने के लिए। सो लेट्स स्टार्ट। हम लोग इस सेशन में 25 क्वेश्चंस करने वाले हैं वन बाय वन, जो उनके मॉक पेपर में उनके क्वेश्चन गिवन। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं क्या कहता है। इट इज रिलेटेड टू सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन। अ बॉडी इज मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ विद एक्सेलरेशन a is v square by r, ये गिवन है। इफ इट्स वेलोसिटी गेट्स डबल्ड, अगर ये डबल कर दी जाए, एक्सेलरेशन a dash will be twice of v, this is a dash. Or the question, if its velocity gets double, then the ratio of acceleration after and before. Simply हमें divide करने हैं after upon before. Therefore a dash upon a, that is equal to a dash is to a is 4 is to 1. Option number D is correct. Question number 2, weightlessness of an astronaut moving in a satellite is a situation of zero velocity, A, no gravity, B, C, zero mass, and D, free fall. Astronaut जब मूव कर रहा होता है तो, और वो भी इनसाइड द सैटेलाइट, तो वो फ्री फॉल वाले सिचुएशन में होता है। क्वेश्चन नंबर 3, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स द रेजिस्टेंस डिक्रीजेस ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर। मतलब टेम्परेचर इंक्रीज करने से कौन से सब्सटेंस का रेजिस्टेंस डिक्रीज करता है। तो हमने तो पहले से ये पढ़ा हुआ है, एज टेम्परेचर राइजेस फॉर मेटालिक कंडक्टर रेजिस्टेंस इंक्रीजेस, बट ऑन द कॉन्ट्ररी साइड सेमीकंडक्टर्स का उल्टा चलता है एंड इंसुलेटर का भी उल्टा चलता है। अब लेट्स सी व्हाट आर द ऑप्शंस। ए कॉपर, बी टंगस्टन, सी जर्मेनियम जो कि सेमीकंडक्टर होता है, डी एल्युमिनियम। ऑब्वियसली ऑप्शन नंबर सी germanium is correct answer. Question number 4, what is the angle of dip at magnetic poles of earth? Dip यानी डेल्टा, और angle of dip वो भी पोल पे चाहिए। That means vertical component of Earth's magnetic field, horizontal component of Earth's magnetic field, and Earth's magnetic field, that means total कह लो आप या resultant magnet Earth, ये डेल्टा हो। तो ये तो जनरल पिक्चर है। अब उन्होंने पूछा हुआ है एट पोल, तो पोल पे मैग्नेटिक नीडल आप, जबकि नॉर्मल केस में ये बी के अलोंग होनी चाहिए थी, लेकिन बट एट पोल वी वुड हैव लाइक दिस, दैट मींस बी इज इक्वल टू पी, साइन डेल्टा इज इक्वल टू 1, इट इम्प्लाइज दैट डेल्टा इज 90 डिग्री। ये तो मैंने आपको मैथमेटिकली एक तरह से डिराइव करके दिखा दिया। ऐसी बातें आपको फैक्चुअल नॉलेज की तरह से भी याद रखनी चाहिए, बिकॉज एक्चुअली होता ये है कि एट पोल डेल्टा इज 90 डिग्री एंड एट इक्वेटर delta, that means dip, is 0 degree. Why? Because at equator magnetic needle is located like this, और at poles आपका magnetic needle यूं हो जाता है। इसके बारे में हम लोग मैग्नेटिज्म के लेक्चर में डिटेल में बात करेंगे कि ऐसा क्यों हो। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 5, अ चार्ज मूव्स इन अ सर्कल परपेंडिकुलर टू अ मैग्नेटिक, अपॉन विच ऑफ द फॉलोइंग द टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन डज नॉट डिपेंड। बी इज परपेंडिकुलर टू बी। Necessary centripetal force for circular motion is generated from magnetic force QVB, यानी कि टाइम पीरियड पहले हम देख लें, is 2 pi r upon v, that is 2 pi m upon 2b होता है। साफ क्लियर पता लग रहा है कि ये वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं कर रहा है। लेट्स ट्राई टू टैली आर ऑप्शन। ए ऑप्शन मैग्नेटिक फील्ड, बी चार्ज, C
mass of the particle. All these are present in the given expression. Fourth option, velocity of the particle, t. Kissa khatam. P is independent of velocity. Atomic number of a nucleus is Z. Atomic mass is m given. Atomic number Z given. Find the number of neutrons. Number of protons ही होता है for neutral element. Atomic number is charge inside the nucleus, that is equal to number of protons. Therefore, m is equal to n plus z. It implies that number of neutrons is equal to m minus z. Hence, ये आपका आंसर सामने. Question number 6 is complete. The electrical circuit used to get smooth DC out from a rectifier circuit is called. The rectifier circuit मतलब जो हाफ वेव रेक्टिफायर एंड फुल वेव रेक्टिफायर. आप रेक्टिफिकेशन करते हो, रेक्टिफिकेशन करके क्या करते हो, आप उसे फिल्टर सर्किट में लगाते हो. इनफैक्ट फिल्टर सर्किट में रेक्टिफिकेशन होती है. अगर इतनी बात अगर आपके दिमाग में है तो लेट्स read out the complete question. The electrical circuit used to get smooth DC output from a rectified circuit is called. Option A, oscillator. B, filter. C, amplifier. No. D, logic gate. Again, absolutely wrong. So B option is filter. क्योंकि आप फिल्टर करते हो उसमें. कौन सी चीज की फिल्टर करते हो? आप AC कंपोनेंट को रोक रोक के DC कंपोनेंट को बाहर भेजते हो और DC कंपोनेंट को बाहर फिल्टर्ड आउट करते हो. यानी कि फाइनल आउटपुट बाहर आप DC प्योर DC आप लेते हो, जबकि फिल्टरिंग के पहले वो DC और AC component उसमें मिक्स होकर आ रही. Two bodies of 2 kg and 4 kg are moving with velocities 20 meter per second and 10 meter per second respectively towards each other. Oh, really? Respectively towards each other under mutual gravitational attraction. Obviously, if both the masses are approaching each other, तो ये उनके बीच का gravitational pull or attraction. Find the velocity of their center of mass in meter per second. Center of mass of two particle system R is m1 r1 plus m2 r2 upon m1 plus m2. This was the expression for position vector of center of mass. लेकिन जब आप इस एक्सप्रेशन को डिफरेंशिएट करके वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, और ये पूरा का पूरा डिस्कशन 2 मास सिस्टम के लिए था, तो अगेन यहाँ पे फिर से 2 मास सिस्टम ही तो क्वेश्चन में भी गिवन है. न्यूमरेटर विल बी 0, हेंस वेलोसिटी ऑफ दिस गिवन 2 मास सिस्टम विल बी 0. एंड ऑप्शंस वर गिवन A 5, B 6, C 8 and D 0, but finally we are left with 0 only. Question number 9. The radius of gyration of a solid sphere of radius r about a certain axis is small r only. Find the distance of this axis from the center of the sphere. Radius of gyration हमें पता करनी है in terms of r. Find the distance of this axis from the center. Solid sphere का moment of inertia, जहाँ पे भी radius of gyration आ जाए, मतलब moment of inertia की बात की जा रही है. Moment of inertia will be of solid sphere, of course, 2/5 mr square. और mk square तो in general आप हर जगह equate कर सकते हो, बस इन दोनों expression को equate करनी है. And rearrangement answer is yours. For solid sphere, I is 2/5 mr square, but at the same time this is also mk square. K is radius of gyration, remember, m cancel. K का वैल्यू अब r के टर्म में तो निकल के आ रहा है, और इन्होंने पूछा था find the distance of the axis from the center of the sphere. यही इस क्वेश्चन का मोस्ट कंफ्यूजिंग पॉइंट था. एक्चुअली रेडियस ऑफ गायरेशन का ही ऑल्टरनेटिव वर्ड है ये. 2/5 का मतलब 0.4, तो k is √0.4.
ये तो हमारे ऑप्शन नंबर सी से मैच करता है। एंड क्वेश्चन नंबर 10, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू मी in this collection of 25 questions. Which of the following statements is correct in case of adiabatic expansion? अब यहाँ पे दो एक ही फ्रेज में दो कीवर्ड छिपी हुई है। adiabatic means heat transfer जिसमें होता ही नहीं है। expansion means positive work. Remember, expansion system is doing work मतलब positive work। उसमें adiabatic में नो हीट ट्रांसफर। इक्वेशन ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के हिसाब से पहले से ही रिकॉल कर लेते हैं। dq इज इक्वल टू du प्लस dw, टोटल हीट कंटेंट, दिस इज इंटरनल एनर्जी सिस्टम एंड टोटल वर्क डन। यानी कि ये वाली एनर्जी कंटेंट जो किसी भी सिस्टम को मिलती है तो ये 2 चैनल्स में यूटिलाइज होता है फ्रॉम द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। एंड नाउ but what the question is talking about, which of the following statements is correct in case of adiabatic expansion? ये dq will be 0, adiabatic में no heat transfer, so this factor will be 0। और ये तो पॉजिटिव है ही, मतलब आप यहाँ पे कोई भी पॉजिटिव क्वांटिटी रखोगे, पॉजिटिव वर्क है ना। There were only 2 keywords, adiabatic and expansion. Question number 11 talks about the velocity of a particle executing SHM is, SHM में velocity at its mean position क्या होगा? ये तो छोटे क्लासेस से पढ़ाया जाता है, ये भी 9-10 की बात है कि at mean position kinetic energy is maximum, at extreme position potential energy is maximum, and height is maximum, and acceleration is maximum। तो बस यही बात यहाँ पे भी है। और तो मीन पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम यानी कि वेलोसिटी इज मैक्सिमम। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर ए को तो यूं करेक्ट किया जा सकता था, लेकिन बट आई एम विलिंग यू टू नो फ्यू थिंग्स। और एट मीन पोजीशन x इज इक्वल टू 0, v max is omega a. This is related to induced EMF. A coil of area 2 meters square is placed in a magnetic field which changes from 4 Weber per meter square. Find the induced EMF in the coil. Induced EMF यानी E. E is minus d phi by dt. Faraday's laws of electromagnetic induction. Phi2 minus phi1. और ये टाइम है, माइनस तो बाहर है ही, लेकिन यहाँ पे मैग्नीट्यूड की बात ही करी गई है क्वेश्चन के डेटा के हिसाब से, दैट मीन्स ऑप्शंस के हिसाब से। इट इज ऑप्शन ए 4। The process by which an alternating current is converted into direct current is called A option purification, absurd answer. Amplification, not at all. Rectification is logical again. Why? Because रेक्टिफायर सर्किट ही तो फिल्टर सर्किट अभी थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे, सेम दे हैव रिपीटेड अगेन। और ये रेक्टिफिकेशन ही होती है रेक्टिफायर सर्किट में यानी फिल्टर सर्किट में। दैट मीन्स वो भी एक तरह का स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है जहाँ पे AC को DC में कन्वर्ट करने की। क्वेश्चन नंबर 13 का C ऑप्शन करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 14, threshold wavelength for photoelectric effect on sodium metal is 5000 angstrom. Then find its work function. H nu naught. Nu naught is threshold frequency. Hc by lambda naught. ये lambda naught given है यहाँ पे। और then find its work function. Lambda naught क्या given है? 5000 angstrom. Approximately मैंने अपने रफ में कैलकुलेट कर रखा है। That's why by referring my notebook ये मेरे आंसर के हिसाब से आया है, लेकिन जो कि नियरेस्ट ऑप्शन है बी का। क्वेश्चन नंबर 15, थ्रू विच मोड ऑफ वेव प्रोपेगेशन आर द रेडियो वेव्स सेंट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर? ऑप्शन ए, ये प्रिंसिपल्स ऑफ कम्युनिकेशन का क्वेश्चन है और वहाँ का ये भी बहुत बेसिक फंडामेंटल है। कई तरह से हमारे कम्युनिकेशन में वेव को, सारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम को
प्रोपेगेट की जाती है। तो उनमें फ्यू ऑल द टाइप्स आर ग्राउंड वेव प्रोपेगेशन, स्काई वेव प्रोपेगेशन, स्पेस वेव प्रोपेगेशन। तो यही हमारे ऑप्शंस में भी गिवन है। ए ऑप्शन ग्राउंड वेव प्रोपेगेशन, बी स्काई वेव प्रोपेगेशन, सी स्पेस वेव प्रोपेगेशन एंड डी ऑल ऑफ द अबव। कौन सी बात भाई? तो रेडियो वेव्स सेंट फ्रॉम वन प्लेस टू, सारे में ही रेडियो वेव्स ही इन्वॉल्व है। इन तीनों कैटेगरी में रेडियो वेव्स भी इन्वॉल्व है। सो ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द अबव इज करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट इज द वेवलेंथ रेंज? 4000 to 8000 angstrom is range of visible radiation, visible light। अब ऑप्शन तो आराम से बड़ा मैच कर रहा है। ए ऑप्शन 4 into 10 raised to minus 7 meter to 8 into 10 raised to minus 7 meter। अगर आप इन जीरो को 10 raised to minus 10 के साथ एडजस्ट करेंगे तो यही वाला वैल्यू आएगा। बाकी कंफ्यूज करने के अलग अलग ऑप्शंस गिवन हैं। एंड हेंस coming to question number 17 very quickly, I hope I am not moving very fastly because ये सब बहुत सारे easy questions हैं। लेकिन अगर कोई भी क्वेश्चन में अगर आपको ज़रा सी भी तकलीफ होगी, you can approach me always through comment box, my WhatsApp number as well as my email IDs. I'm available 24/7 at all these contacts. Question number 17 is talking about dimensional formula for universal gravitational constant, यानी G। तो F is equal to G m1 m2 by r square से G f r square m1 m2। अगर सारे कैंसलेशन करके देखें तो it should be, so hence option number A। Question number 18, two balls are dropped from height h and 2h respectively. What would be the ratio of times taken by the balls to reach the earth? What would be the ratio of times taken? Acha, okay, t1 is to t2। if we divide these two equations, 1 by 2, therefore t1 by t2 is 1 by root 2। So correct answer is 1 is to root 2। ये ऑप्शन नंबर बी है। क्वेश्चन नंबर 19, when a spring is, ये तो क्वेश्चन का मुझे ऐसे ही पूरा वर्ड ही रट चुका है। थर्ड टाइम आई एम सॉल्विंग, rather I am solving fourth time because थर्ड टाइम सॉल्व मुझे फॉर्मेलिटी पूरी करने के लिए अपने ये आईपैड में सॉल्व करनी पड़ती है। कोई भी वीडियो रिलीज़ करने के पहले मैं एक बार रिटन सोल्यूशन रेडी करता हूँ, तो इसलिए यहाँ पे भी तो थर्ड टाइम यहाँ सॉल्व कर लिया। अब फोर्थ टाइम नाउ आई एम सॉल्व। ये अभी जनरल स्प्रिंग है, यहाँ से ये 2 सेंटीमीटर आपने एक्सटेंशन करा, तब इसमें 100 जूल कंजर्व हो गई। अगर 2 सेंटीमीटर की एक्सटेंशन करने पे 100 जूल कंजर्व हो गई, यानी स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी। अब फर्दर 2 सेंटीमीटर और एक्सटेंशन कर लिया और खींच लिया, तो ऑब्वियसली अब इफ इट इज स्ट्रेच्ड फर्दर बाय 2 सेंटीमीटर, its energy increases by u2 is half k x2 square करोगे। लेकिन ये k का वैल्यू आप यहाँ से मालूम करोगे, यहाँ से आप k का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके यहाँ पे पुट करोगे। दिस x2 की जगह पे आप 4 सेंटीमीटर, ओवरऑल 4 सेंटीमीटर हुई है यहाँ पे एक्सटेंशन। इससे हमें टोटल एनर्जी मिल जाएगी कंजर्व स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी
फॉर दिस, और ये k का वैल्यू यहाँ से निकाल कर आपने therefore U2 is 400 joule और earlier 100 joule, hence एक्स्ट्रा एनर्जी कितनी हुई? 400 जूल माइनस 100 जूल, 300 जूल। ऑप्शन नंबर ए। I think this was one of the best question in the given collection of mock paper. Question number 20. At what temperature will the surface tension of water be minimum? 0 degree Celsius, 25 degree Celsius, 60 degree Celsius and 75 degree Celsius. There is nothing to worry about. यहाँ पे सिर्फ एक बात ध्यान करनी है कि surface tension of water is inversely proportional to temperature. तो जैसे से टेम्परेचर राइज होगी सरफेस टेंशन वाटर का लीस्ट होगा 75 डिग्री सेल्सियस पे। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। Diameters of two water drops, 1 centimeter and 1.5 centimeter respectively. Okay. Find the ratio of excess pressure inside them. Excess pressure inside the water drop, हम लोगों को पहले से पता है P is 2S surface tension same water है, यानी कि surface tension S will remain same for both the drops. 2S by, and moreover it is not talked about. That means ये बात constant रखी गई है, और that is diameter second वाले का 1.5 centimeter और this is 1 centimeter 1.5, that means 3 by 2. Therefore P1 is to P2 is 3 is to C option. In Young's double slit experiment using sodium light, lambda is given 5898 angstrom. अगर है wavelength double slit experiment में तो 92 fringes are seen. If another color lambda 2 अगर हो जाए तब how many fringes will be seen? Then find the number of fringes. Number of fringes and wavelength are inversely proportional, keeping all the things constant. Agar if everything is remaining in this experimental setup, if n and lambda, that is number of fringes and corresponding wavelengths are inversely proportional, and 2 is approximately 99.4, हमारा ऑप्शन बनता है ऑप्शन नंबर बी। is talking about two plates are at potentials minus 10 volt and plus 30 volt. If the separation between the plates is 2 centimeter, find the electric field between them. 30 plus 10 volt per meter, ignoring negative sign, 2000 volt per meter. Question number 24. If red light is replaced by blue light illuminating the object in a microscope, the resolving power of the microscope की resolving power के लिए तो microscope की resolving power is 2 mu sin theta upon lambda. Lambda is the wavelength of light used. Mu sin theta is numerical aperture. Red light से blue light यानी wavelength हमने decrease कर दिया. Resolving power is inversely proportional to lambda. तो हमने red से blue किया यानी wavelength decrease कर गई. Wavelength decrease कर गई तो RP increases. Option number B. In gases of diatomic molecules, find the ratio of the two specific heat of gases. So Cp upon Cv is equal to gamma, or Cp is specific heat capacity at constant pressure, Cv is specific heat capacity at constant volume, और इन दोनों का रेशियो गामा ही होता है
और इन गैसेस और डायटोमिक मॉलिक्यूल्स यानी डायटोमिक गैसेस के लिए गामा का वैल्यू, इन बातों का मोनोएटॉमिक, डायटोमिक, ट्राइएटॉमिक, इन सारे का गामा का डेरिवेशन होता है। डायटोमिक गैसेस के लिए गामा का वैल्यू इज़ 1.41, बट हमारे ऑप्शन में 1.4 इज़ मोस्ट क्लोज ऑप्शन। 1.4 इज, अब हमने पूरा डिस्कशन कर लिया। लास्टली आई वुड request all of you to subscribe my channel and keep visiting my channel and अगर आप लाइक और सब्सक्राइब करते जाएंगे तो हमें मोटिवेशन मिलेगी और भी ज़्यादा आपके लिए काम करने के लिए। सो बाय, सी यू, टेक केयर, और आई विश ऑल ऑफ यू गेट selection in all your desired exams. Good luck. Bye.